किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, तो किसान की तकलीफ के अंदर हम भी शामिल होते हैं। कौन सा ऐसा प्रदेश है जो किसानों के नाते से उनके ब्याज और उनका जो ये जो पेनल्टी है उसको माफ़ करने की घोषणा करता है। हमारे यहाँ किसान की कोई समस्या नहीं है, लेकिन पंजाब के किसान अपनी दर्द को वो अपना व्यक्त कर रहे हैं। उनको किसानों को प्रदेश के नाते वो चीज़ें भी नहीं मिलती जो हम यहाँ दे रहे हैं। हमने 1750 करोड़ रुपया माफ़ किया है। अब जब इतना से वो काम करेंगे तो तिलमिलाट उनकी स्वाभाविक है, क्योंकि उनको एक बड़ी तकलीफ होती है कि हम किसानों की जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि किसानों की बात हम क्यों कर रहे हैं। किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, तो किसान की तकलीफ के अंदर हम भी शामिल होते हैं। किसानों के नाते से हमने जितना किया है शायद ही कोई और प्रदेश कर रहा हो। आखिर कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सब्जी और फलों पर भी भावांतर भरपाई योजना के नाते से करोड़ों रुपया दे रहा है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने पिछले 10 सालों से अपने जो मुआवजे की राशि है 10 गुना कर दी हो? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो किसानों के नाते से उनके ब्याज और उनका जो ये जो पेनल्टी है उसको माफ़ करने की घोषणा करता है? हमने 1750 करोड़ रुपया माफ़ किया है। अब जब इतना से वो काम करेंगे तो तिलमिलाट उनकी स्वाभाविक है। उनकी तिलमिलाट है कि किसानों के बारे में तो हमेशा इतनी बातें करते, फिर हम किसान के बारे में कैसे अपने आप को जुड़ेंगे? अब ये अलग बात है कि किसानों का, हमारे यहाँ किसान की कोई समस्या नहीं है, लेकिन पंजाब के किसान अपनी दर्द को वो अपना व्यक्त कर रहे हैं। उनको किसानों को प्रदेश के नाते वो चीज़ें भी नहीं मिलती जो हम यहाँ दे रहे हैं। उनके दर्द के साथ ही मिलकर के खड़े होना चाहते हैं, जबकि किसान उनको पूछता नहीं है। आज किसान समझ गया है कि कौन हितैषी सरकार हमारी है, तो इसलिए किसानों की कोई भी बात जब करते हैं उस समय उनको तकलीफ होना बड़ा स्वाभाविक है। एक चीज़ जो सर इसमें प्रावधान किया कि पराली को लेकर के, चूंकि जब भी पराली की बात आती है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, कोर्ट तक को इन्वॉल्व होना पड़ता है। आपने इसमें एक किया है कि पराली का जो प्रबंधन हो वो किस तरह से हो, इसके बारे में सर थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, हम पराली का प्रबंधन पहले दिन से कर रहे हैं। हम पराली की गांठ बनाने के लिए उनको मशीनें देते हैं, हायरिंग सेंटर के हिसाब से उनको पैसा देते हैं, और पराली जो इकट्ठा करता है उसको किसान को भी 1000 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा हम उनको दे रहे हैं। और पराली को जो उपयोग करता है, जो उसको मानो उसका कोई बाई प्रोडक्ट बना करके, चाहे उसमें एथेनॉल बनाता है, चाहे उसके अंदर बिजली पैदा करता है, चाहे जो ब्रिकेट्स बनाते हैं कोयला बना करके और उसको कहीं उपयोग करने के लिए, जैसे थर्मल प्लांट में उपयोग होता है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम एक प्रकार से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे किसान को भी लाभ होता है, इंडस्ट्री को भी लाभ होता है, पर्यावरण को भी लाभ होता है। इसी नाते से हरियाणा में हमने पराली जलने के इस क्रम को ख़त्म कर दिया है। जबकि पंजाब, जो आम आदमी पार्टी जो हमेशा दिल्ली का शोर मचाती है कि भी पराली जल के यहाँ आ गई, पराली जल के आ गई, हमारा कहना है हरियाणा में तो पराली जलती ही नहीं है। अब पंजाब की जली हुई पराली वहाँ पहुँचती है तो या तो वो झूठ बोलते हैं, और यह अगर जलती है तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, तो पंजाब में शासन तो उन्हीं का है। आज जब सैटेलाइट के फ़ोटोज़ आते हैं, उस सैटेलाइट फ़ोटो में यानी अगर अंतर देखा जाए तो 10 और 100 का है। अगर हमारे यहाँ 10 केसेस होते हैं, उनके यहाँ 100 केसेस होते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी है कि पंजाब में इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक करें।